हाँ जी, जय हिंद। सभी अच्छे ही होंगे और उम्मीद कर रहा हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। तो जो आपको बहुत तंग करता है इंग्लिश में मेरे अलावा, वो है वोकैब टॉपिक। वोकैब टॉपिक के आज कुछ और नए वर्ड्स लेकर आया हूँ मैं। ये बात याद रखिए, जो आपके एग्जाम में आने वाले वर्ड्स हैं, जो आते रहते वर्ड्स हैं, उनको मैं करवा रहा हूँ आपको। इसके अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं वन वर्ड के साथ में आपको इसको करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं, क्यों इधर उधर की बात करें बेवजह, बेमतलब की इस दुनिया में। हे प्रभु प्रेमानंद। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास आज का, प्रोजेनिटर। प्रोजेनिटर बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बहुत अच्छा वर्ड है। इसके ऊपर अलग अलग टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों, ये आपके स्पेलिंग एरर में भी आ सकता है। लो, मेरी स्पेलिंग गलत हो गई यहां पर, तो देखा। प्रो जेनिटर ऐसे लिख के दे देगा वो आपको, प्रोजेनिटर। ठीक है कि भाई स्पेलिंग एरर के अंदर आपको कुछ ऐसा, प्रोजेनिटर, प्रोजेनिटर ये वाला सही है, आई आर लगा देगा, ए आर लगा देगा, कुछ भी लगा देगा, ऐसा भी लिख के दे सकता है। लेकिन सही क्या है, ये वाली स्पेलिंग प्रोजेनिटर, ओ आर आएगा। ये वाली स्पेलिंग जो है वो गलत है। ठीक है। और अब इस वर्ड को देखो, ये जो वर्ड है ना, ये बना है जीन से। पुरानी जीन्स नहीं, ये जीन से बना है। जीनियोलॉजी, ये वर्ड आपने सुना होगा ना, जेनेसिस वगैरह, ये सब वर्ड जीन से बनते हैं। और प्रो जो है ये एक प्रीफिक्स है। इस प्रीफिक्स के साथ में आपने इस जेनिटर वर्ड को जोड़ा। जेनिटर का मीनिंग क्या है, ऑब्वियस सी बात है भाई। अब क्योंकि ये जीन से रिलेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली से रिलेट करेगा, है ना। तो ये जो जेनिटर जो होता है ना, इसका अगर मैं साधारण भाषा में मीनिंग बताऊं तो वो होता है फादर, पेरेंट कह सकते हो। फादर से अच्छा वर्ड पेरेंट होगा, माता या पिता, पेरेंट, पेरेंट। और प्रोजेनिटर, ये प्रो जो होता है, प्रो का मीनिंग क्या है। प्रो के दो मीनिंग होते हैं भाई। एक तो प्रो का मीनिंग होता है फॉरवर्ड, ठीक है, और एक होता है बिफोर। यहां पर लिखे हम लोग, प्रो का मतलब फॉरवर्ड, या फिर प्रो का मतलब होता है बिफोर। बिफोर, फॉरवर्ड या बिफोर, प्रो का मीनिंग आ गया। तो यहां पर जो प्रो का मीनिंग है वो बिफोर आ गया। बिफोर पेरेंट्स। बिफोर पेरेंट्स कौन होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं। तो प्रोजेनिटर का मतलब क्या हुआ, पूर्वज। प्रोजेनिटर का मतलब पूर्वज। समझ आया कि नहीं आया, याद रहेगा ना। ये वाला जो जेनिटर वर्ड में, ये जीन से बना है, जीन से बना। और जेनिटर जो वर्ड है उसका मीनिंग फादर होता है। अच्छा, कई बार हम लोग है ना कंफ्यूजन में रहते हैं इन दोनों में, प्रो और प्री, प्रो और प्री। अब फिर इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें, प्रो और प्री का एक वर्ड होता है ना, जैसे मैं लिख दूं यहां पर प्रोसीड और प्रीसीड। क्या फर्क है प्रोसीड और प्रीसीड में, यू में प्रोसीड नाउ, और प्रीसीडर। प्रीसीडर वर्ड आपने सुना होगा, सुना ही होगा, सुनते रहते होगे। तो प्रो और प्री में भी तो फर्क है ना। प्रोसीड का मतलब गो फॉरवर्ड, प्रोसीड का मतलब गो फॉरवर्ड। प्रीसीड का मतलब क्या होगा, बिफोर। प्रीसीडर होता है ना, सक्सीडर, प्रीसीडर। प्रीसीडर पहले कौन था। तो खैर, ये वर्ड आपको समझ आया होगा। मीनिंग देखिए इसका, अ पर्सन और थिंग फ्रॉम विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट्स इज डिसेंडेड और ओरिजिनेट्स। हमारे पूर्वज से हम ओरिजिनेट हुए हैं भाई सभी, है ना भाई। ठीक है, उसके जो डिसेंडेंट्स हैं उसकी बात कर रहा है यहां पर, ओरिजिनेट जिससे भी हुआ है। एन एंसेस्टर और पेरेंट, ये आ गया वर्ड।
एन एंसेस्टर, पूर्वज या फिर पेरेंट। जैसे कि हमारा हुआ है ना मत्स्य पुराण, आपने अगर सुना हो इसके बारे में, सॉरी विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में हमारे एंसेस्टर्स के बारे में, जो ह्यूमन बीइंग जो अभी तक यहाँ तक ये एवोल्यूशन जो है ह्यूमन बीइंग का, वो सब उसके अंदर बताया है कि पहले मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार का मतलब कि पानी में पाए जाते थे, है ना। फिर उसके बाद में जो हमारा दूसरा आया वो वराह अवतार, सॉरी वो कछुआ जो था, कछुए का अवतार था कि भाई उभयचर हो गया, एम्फीबियंट हो गए थे। उसके बाद में वराह अवतार, ऐसे करते करते वो वामन अवतार पे आए। फिर वो एक है ना एवोल्यूशन बताया है विष्णु पुराण के अंदर असल में कि एवोल्यूशन क्या है मनुष्य का। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, फिर हम कहते हैं भैया तुम्हारे होंगे, हमारे तो नहीं थे, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका? डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब जो आने वाली जनरेशन होती है उसको बोलते हैं डिसेंडेंट, आने वाली जनरेशन। एंसेस्टर और फोर फादर जो है वो इसका सिनोनिम हुआ। यूसेज देख लो सेंटेंस में कैसे आएगा। मेड्यूस वॉज रिगार्डेड एज द एपोनिमस हीरो एंड प्रोजेनिटर ऑफ द मेडीज। ये ग्रीक लेजेंड्स जो होते हैं उनके नाम है ये, मेड्यूस, मेडीस, ठीक है, उनके नाम है। अपने होता तो मैं कहता कि यहाँ पर मदन और मोहन ऐसे आ जाता है ये। नेक्स्ट देखो, इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या लिखा गया है? बदगुमान। बदगुमान से ज्यादा एक ये वर्ड आप लिख लीजिएगा साथ में, अविश्वसनीय। अब पता है आप कहोगे कि भैया अविश्वसनीय तो इनक्रेडिबल को भी कहते हैं, हमने तो इनक्रेडिबल को भी क्या कहा है? अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल इसका मतलब भी तो अविश्वसनीय होता है, लेकिन दोनों की फील में फर्क है। क्या फर्क है दोनों की फील में? देखो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है आपको और ये पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, ठीक है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल हल्क, योर देखा ही होगा इनक्रेडिबल हल्क, ये मूवी आई थी ना थॉर रैग्नारॉक, उसमें इनक्रेडिबल बोलते हैं। तो इनक्रेडिबल का अविश्वसनीय कैसे होगा? ये होगा कुछ इस प्रकार से, अगर मैं ये लिखूं समथिंग इज so right which is hard to believe, hard to believe, नहीं सच्ची, सही बताओ, वो अक्षय कुमार वाला, ठीक है। हार्ड टू बिलीव कि भाई कोई चीज इतनी जबरदस्त तरीके से वो इंतजार कर रहे हो आप उस चीज का और अचानक से वो हो जाए तो आप कहोगे मैं नहीं मानता, नहीं सच्ची। वो कौन सा हो गया? इनक्रेडिबल हो गया। लेकिन इनक्रेडुलस कौन सा होगा? इनक्रेडुलस का मतलब कि कोई ऐसी चीज जो बुरी चीज है और आप उसको मानना नहीं चाहते हो कि भाई व्हेन समथिंग इज रॉन्ग, व्हेन समथिंग इज रॉन्ग, तो व्हेन समथिंग इज रॉन्ग इज नोन एज इनक्रेडुलस, अविश्वसनीय। कि मुझे विश्वास नहीं होता कि रिजल्ट आ गया और उसमें मेरा नाम नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि आपने पढ़ाई नहीं की थी, आप पढ़ लीजिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा नाम आ गया लिस्ट में, इनक्रेडिबल, वो वाला इनक्रेडिबल ये है। मीनिंग, इसका मीनिंग देखिए, किसी चीज को ये जो इनक्रेडुलस बिहेवियर जो होता है, बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और देयर मैनर, उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। इतना बदतमीज आदमी ऐसी बदतमीजी से बात करता है, मेरे से ऐसे बात करी तूने है? वो बोलो सॉरी, कान पकड़ो, अरे मेरे नहीं खुद के। तो ये क्या बनेगा? अनविलिंग और अनएबल टू बिलीव समथिंग। विश्वास ना करें तो बता दिए तो आपको। सिनोनिम्स क्या है? डिसबिलीविंग, अनबिलीविंग। एंटोनिम क्रेडुलस, इसका एंटोनिम हो गया। इन प्रीफिक्स लगा तो वो एंटोनिम हो जाता है ना। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है जी।
यूसेज, आई मेड एन एक्सप्रेशन टू शो दैट आई वॉज एज इनक्रेडुलस अबाउट दिस एज ही वॉज, कि जैसे वो दुखी है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो वाला कि मैं भी वैसे ही कर रहा था जैसे मेरा दोस्त कर रहा था, दोनों ही मुंह लटका के बैठे थे। लो भैया अगला देखो, बकवास बहुत होगी इसमें। बैनिशमेंट, बैनिशमेंट आपने एक वर्ड सुना ही है, बैनिश, बैनिश। वैसे तो एक कपड़े धोने वाला भी आता है ना जिसको बोलते हैं वैनिश, वैनिश आता है वो, तो वैसे ही बना। अच्छा, वैनिश ने क्या किया, दाग धब्बों को वैनिश, गायब कर दिया। वो गायब करना है, इरेज करना है। वैनिश का मतलब टू इरेज, टू इरेज, जिसमें वो किसी के भी घर में घुस जाते हैं ना कपड़े धोने के लिए। बैनिशमेंट ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है निर्वासन, या फिर आप कह सकते हो कि एग्जाइल। ठीक है, एग्जाइल, किसी को निकालना। अच्छा मेरी बात सुनो, इसमें बैनिश वर्ब का अगर आप यूज करते हो ना, बैनिश, तो बैनिश के साथ में फ्रॉम लगाना हमेशा। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग केसेस पढ़ते हैं ना, कारक में आपने पढ़ा होगा कि अलग होने का भाव होता है जो एक, तो वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी केसेस होते हैं, कारक को इंग्लिश में केसेस बोलते हैं। तो जो फ्रॉम और ऑफ प्रिपोजिशन होती है ना, फ्रॉम और ऑफ, ये भी आपको अलग होने का भाव बताती है। बैनिश फ्रॉम, बैनिश फ्रॉम का मतलब किसी को देश निकाला दिया, बैनिश फ्रॉम जिस देश से भी निकाला गया है। ठीक है, अलग होने का भाव किसने बताया आपको? फ्रॉम ने और ऑफ ने, बैनिश फ्रॉम आएगा। द पनिशमेंट ऑफ बीइंग सेंट अवे, सेंट के साथ में अवे आ जाता है। फ्रॉम अ कंट्री और अदर प्लेस, किसी जगह से निकाल फेंकना, कि जाओ भैया निकलो, आपका समय समाप्त होता है, आप मुंबई नहीं आ सकते हो। सिनोनिम्स कौन से आए? डेपोर्टेशन, डिपोर्ट कर देते हैं ना, डिपोर्टेशन, डिपोर्ट आपने वर्ड सुना होगा। फिर लोग डिपोर्ट होने के बाद में डंकी का यूज करके जाते हैं। अब ये डंकी मंकी मूवी आई थी, आपने देखा होगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट तो होता है किसी के, वो सुना होगा, प्लेसमेंट हो गई, प्लेसमेंट हो गई, नौकरी लग गई मेरी। चलती ट्रेन के आगे टॉर्च लेके भागना है तो वो प्लेसमेंट हो गई उसकी, बिजली की तारों पे गीला कपड़ा मारना है। लेकिन फिर उसने वो नौकरी छोड़ दी या उसको निकाल दिया। एंटोनिम, रीपैट्रिएशन और रिटर्न। ठीक है, देखो रीपैट्रिएशन, दोबारा से, पैट्रिएशन, ये पैट्रियात्मिक आपने एक वर्ड सुना होगा, पितृसत्तात्मक वगैरह, ये वर्ड जो होता है। फिर पैट्रीसाइड एक वर्ड बनता है, पिता की हत्या, तो मतलब मूल जगह पर पहुंचना। रीपैट्रिएशन usage, he regretted over the banishment imposed on him 5 years ago, 5 साल पहले उसको निकाल दिया कि चल निकल जाए यहाँ से, ऐसे करके निकाल दिया होगा बेचारे को। हाँ जी, कॉनंड्रम, कॉनंड्रम क्या होगा? कॉनंड्रम देखो, कॉनंड्रम का मतलब है ना पहेली है, एक पहेली लीला। बकवास सी मूवी आई थी है ना, आप लोगों ने तो देखी ही होगी। खैर, कॉनंड्रम, ये इसका मीनिंग होगा पहेली। वैसे ना इससे रिलेटेड सा एक वर्ड आपने और देखा होगा, ये वाला, कॉनरबेशन। देखो, कॉनंड्रम और कॉनरबेशन, ये शुरू के शब्द इन दोनों के एक जैसे है ना। कॉनरबेशन, कॉनरबेशन क्या होता है इसको भी याद रखिएगा। कॉनरबेशन का मतलब होता है एन एक्सटेंडेड अर्बन एरिया। कोई एरिया है, अर्बन एरिया है, शहरी एरिया होते हैं, उसका जो विकास धीरे धीरे हो रहा है। खेतों की जगह लोग आजकल प्लॉट काट रहे हैं ना, प्लॉट क्या कॉलोनियाँ काट रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? कॉनरबेशन। के ऐसे याद रख लो, खेतों को कोने में कर दिया और शहर जो है वो कॉनरबेशन, फैले जा रहा है, फैले जा रहा है, आबादी बढ़ रही है, खेत कम हो रहे हैं। खाएंगे क्या फ्यूचर के अंदर? एक दूसरे को खाएंगे क्या कि भाई साहब आपकी टांग देना 2 मिनट कि मेरा लंच का टाइम हो गया। ठीक है, टांग तो वो ले गया, तो एक काम कर, हाथ ले जा, कि हाथ थोड़ी मांगा है मैंने आपका। फिर दोनों शर्माने लगेंगे।
ठीक है, कोनर्वेशन हो गया एंड एक्सटेंडेड एरिया, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए भाई एक शब्द देखो इसके अंदर, इसमें सिनोनिम्स तो आपको देख ही लिया आपने, सिनोनिम्स क्या है। अच्छा, दिलेमा का मतलब क्या होता है? दिलेमा, दिलेमा जो है ना, इसका असल में मीनिंग होता है असमंजस। असमंजस की स्थिति जो होती है ना, करूं कि ना करूं, कि ये क्लास आगे देखूं कि ना देखूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो आधा घंटा मैं इस क्लास पे लगाने वाला हूं उसकी जगह मैं कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ ही सीख लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो मेरा आधा घंटा खराब हो जाए, तो हम असमंजस की स्थिति में रहते हैं। तो भाई देख लो, काम ही आएगा, कुछ ना कुछ आपको याद ही करवाऊंगा, और एग्जाम में आने वाले वर्ड्स हैं भाई सबके सब, ठीक है। ये क्वेंडेरी, दिलेमा, दोनों का मीनिंग क्या हुआ? असमंजस की स्थिति, ठीक है। रिडल, पहेली को रिडल भी बोलते हैं, आपको पता है ये। एंटोनिम देखो, प्रोपोजिशन, टॉपिक है एक अपना, बहुत जल्दी आपको मैं करवाने वाला हूं वो टॉपिक, जिसको बोलते हैं प्री पोजिशन। प्रीपोजिशन, आप इसको प्रीपोजिशन बोलो, प्रेपोजिशन बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन एक वर्ड जो है प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मीनिंग अलग रहता है। प्रोपोजिशन का मतलब होता है सुझाव, किसी को सुझाव देना, सुझाव देना, सुझा देना मत कर देना, सुझाव देना, प्रोपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन टॉपिक का नाम है, वो विभक्तियां और धातुएं होती है ना, वो होता है प्रीपोजिशन। शी फेस्ड द conundrum ऑफ फाइंडिंग अ जॉब विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस इन द डिजायर्ड फील्ड। यहां पर फेस्ड जो है वो वर्ब है कि उसने सामना किया किसका? असमंजस का, ऑफ फाइंडिंग अ जॉब विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस इन द डिजायर्ड फील्ड, कि भैया वो परेशान घूम रही है, असल में परेशानी से रिलेटेड है ये। ओके, लो नेक्स्ट, इनवायोलेबल। वायोलेबल का एंटोनिम बना दिया इनवायोलेबल। देखो वैसे ये पवित्र कैसे है कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि अनक्वेश्चनेबल, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, अनक्वेश्चनेबल, कोई ऐसी परिस्थिति या ऐसी चीज जिस पर आप सवाल ही ना उठा सको। नहीं, ऐसे मत बोल देना, लोग मारेंगे पकड़ के। मान लो किसी चीज के बारे में सवाल उठा दे कोई व्यक्ति, ओशो था ना, ओशो था तो क्या ओशो थे, लोगों ने उनका खूब विरोध भी किया, खूब प्रचार भी किया, ओशो की बातों को आज बहुत सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो अपने समय से आगे गए थे। भारत की बात तो अब छोड़ो, अमेरिका की सरकार तक को उसने उस समय में हिला दिया था, एक अकेले व्यक्ति ने सिर्फ अपनी बातों से, जब वहां की सरकार जो थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी पूरी दुनिया में। द वर्ड इज नॉट वट वी थिंक इट इज, ऐसे कर करके उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया था ये बातें कर करके। एक आदमी जब गया अपने घर पर तो उसने सोचा कि आज मैं गट्टे की सब्जी खाऊंगा, लेकिन घर वालों ने दाल बना रखी थी। तो खैर अनक्वेश्चनेबल, अनवायलेबल, तो ये पवित्र कैसे हुआ कि इस मामले में उनकी पवित्रता पर सवाल न उठाएं। वैसे पवित्र जो है ना वो ये भी होता है सैक्रोसेंट। अरे यार, सैक्रो सेंट, इसको कैसे याद करोगे सैक्रोसेंट को? सैकड़ों संत जब एक जगह इकट्ठे हो जाए तो वो जगह कैसी हो जाएगी? पवित्र हो जाएगी। मान लो कि किसी एक ही जगह पर मेरे जैसे संत आदमी बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं, सैकड़ों संत लोग इकट्ठे हो जाएं और आपको जिंदगी की ज्ञान देना शुरू कर दें, तो वो जगह पवित्र हो जाएगी, है ना। उस जगह को एक तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाएगा कि महात्मा योगेश आए थे यहाँ पर सैकड़ों संतों के साथ में। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप इसको। समझ में आ गया होगा। लो भाई आगे देखते हैं, इसका वन वर्ड में क्या बनता है? सिक्योर फ्रॉम द वायोलेशन और प्रोफेंशन, प्रोफेनेशन, सॉरी मैं प्रोफेंशन बोल गया, प्रोफेनेशन मतलब कि किसी पर आरोप वगैरह न लगा पाना। जैसे अपने बोलते हैं ना, एक कोई अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड का मतलब क्या हुआ? निस्संदेह। डिस्प्यूट जिसमें विवाद हो, अनडिस्प्यूटेड
निस्संदेह, इस पर कोई विवाद नहीं। मूवी आई थी एक, स्कॉट एटकिंस उसमें एक्टर है, 4 पार्ट आ गए अनडिस्प्यूटेड, कभी देखना सिलेक्शन के बाद, लिस्ट मांग लेना मेरे से कौन सी मूवी देखनी है कौन सी नहीं। सिनोनिम्स देखो, अनचैलेंजेबल, अनब्रेकेबल, और एंटोनिम्स का क्या आया, पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा पक्का नहीं है, हाँ ना की परिस्थिति है वो। एक वर्ड और है वैसे तो, इनवायोलेट। इनवायोलेट का मीनिंग क्या रहेगा, ये होगा अनटच्ड। अनटच्ड, इनवायोलेट, अनटच्ड को बोला जाता है। Everyone has an inviolable right to protection by a fair legal system। कि ऐसा अब ये सिस्टम है ना, जीने का अधिकार है हमें भारत के संविधान के अनुसार, इनवायलेबल, तो इसको तो कोई इसका हनन कर ही नहीं सकते, चाहे इमरजेंसी की स्थिति आ जाए, जीने का अधिकार थोड़ी ना छीना जाएगा, जब तक कि आप भारत के एक सामान्य नागरिक हैं तब तक। और अगर आप नागरिक नहीं है तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है, और सामान्य नहीं है तो भी बहुत कुछ हो सकता है। अरे भैया कंट्रोवर्शियल बात तो नहीं होगी कोई, भगवान करे ना ही हुई हो। लो आगे देखो, वैक्सेशियस, वैक्सेशियस, अफसोसनाक। अफसोसनाक, अफसोसनाक से ज्यादा अच्छा आप ऐसे कह दो कि ये वर्ड है असल में इरिटेटिंग। कोई ऐसी चीज जिसको लेकर हम इरिटेट हो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज, जैसे पास्ट की बातें सोच सोच के अफसोस होता रहता है ना, कि काश उस वक्त मुझे वो पता होता जो मुझे आज पता है, तो मैं वो नहीं करता जो मैंने उस वक्त किया था, मैं वो कर लेता जो मैं आज करना चाहता हूँ, अपने आप से मिलना चाहता हूँ पास्ट वाले से। ऐसा सभी के मन में अफसोस रहता है ना। तो ये वैक्शियस टाइप की एक एक्टिविटी हुई जिसके अंदर हम बैठे बिठाए अपना मूड खराब कर लेते हैं और फालतू में फिर गुस्सा करते फिरते हैं घर वालों पे या घरवाली पे, है ना। ये बना वैक्शियस, वैक्सेशियस। इसका आपको मैं ना एक सिनोनिम वैसे बताता हूं, ईडियम की फॉर्म में। ईडियम की फॉर्म में इसका सिनोनिम क्या बनता है, बेयर विद अ सोर हेड। मतलब एक ऐसा चिड़चिड़ा भालू, एक चिड़चिड़ा भालू, इसको कहेंगे हम बैड टेम्पर्ड पर्सन। गुस्सा आ रखा हो किसी को, क्या फालतू बकवास ना करे तू, ठीक है ना, बहुत देर भीतर को बोलते हुए पीछे बैठ चल, वो वाला, ठीक है। बैड टेम्पर्ड पर्सन होगा वो, बेयर विद सोर हेड, बेयर विद सोर हेड, गुस्से हो गएंगे भाई। अच्छा, इसका एक और इडियम आप लिख लेना, अप इन आर्म। अब ये जो आप में से लोग जो व्हाट्सएप वगैरह ज्यादा चलाते हैं ना, तो वो है ना अप इन आर्म का मतलब ये मत सोच लेना कि अपनी जो भी आपके व्हाट्सएप वाले वाली है उसको अप इन आर्म गोदी में उठा लेना, ये है चोक स्लैम लगा देना, ठीक है, ये वो वाला है, चोक स्लैम लगा देना किसी के, अंडरटेकर वाली। अप इन आर्म का मतलब भी गुस्सा करना है भाई, इरिटेट होना, गुस्सा करना, ये वो है अप इन आर्म, याद रखना, भूलना मत। व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर आ जाओ, बहुत दिन हो गए आपको, ठीक है। एक और लिख लो चाहे तो, इन अ ब्लैक मूड। ब्लैक शब्द आते ही आपको पता लग जाएगा कुछ ना कुछ नेगेटिव है, कुछ तो गड़बड़ है दया यहां पर, कुछ तो गड़बड़ है, इन अ ब्लैक मूड, ठीक है, ये भी इरिटेट होना। एक और लिख लो, टू ब्लो अ फ्यूज, इसका मतलब भी गुस्सा करना, इरिटेट होना। ये सारे इरिटेट होने से रिलेटेड है, इनको फटाफट नोट कर लो, इरिटेट होना, है ना। तो सिनोनिम्स क्या क्या है इसके, चलो पहले देख लेते हैं। ये जो वन वर्ड वाला आपका क्वेश्चन बनेगा, कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज एनोयंस, फ्रस्ट्रेशन और वरी। कोई ऐसी हरकत जिससे गुस्सा, चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह ये सब, तो उस वर्ड को क्या बोलेंगे, वैक्सेशियस।
अनोइंग और वैक्सिंग, इसके ये वैक्सिंग वो नहीं है भाई ब्यूटी पार्लर वाली सोच रहे हो आप कि हाँ भाई उससे भी तो गुस्सा आता ही है, वैक्सिंग करवा के देखो आपको भी गुस्सा आ जाएगा, हाँ तो वो वैक्सिंग से आप इसको याद रख सकते हो, ऐसे रिलेट कर लेना। खुश थोड़ी होते हैं आप लोग, स्पेशली महिलाओं के केस में बात करो। इट वॉज अ वेक्सेशियस समन्स एंड नन ऑफ देम टर्न्ड अप। ये समन्स जो है ना सिंगुलर वर्ड है, समन्स का प्लूरल समन्सेस होता है, ठीक है, याद रखना ये, भूल मत जाना। सोजर्न ये होता है रास्ते का ठहराव, मतलब कि जर्नी जो वर्ड है ना, जर्नी में जब आप सो गए तो फिर ठहरने, मतलब ठहरना पड़ा आपको, जब जर्नी के समय में आप सो गए तो सोओगे कब, रास्ते में कहीं ठहर कर। चलते चलते थोड़ी सो जाएंगे कि खुद ड्राइव कर रहे हैं वो अलग बात है, बस में जा रहे हो तो, लेकिन आप ये देख लो जर्नी के समय सो गए, सोने के लिए ठहरना पड़ेगा, सिंपल सा है ये। अ टेम्परेरी स्टे एट वन प्लेस स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग, लो भाई तो सो जाओ कब, जर्नी के समय। सिनोनिम्स स्टे, टैरी, विजिट, स्टॉप ओवर। एंटोनिम्स जर्नी, माइग्रेशन, डिपार्चर, एडवांस, मतलब आगे बढ़ना, ये बन गया। यूसेज देखो, ड्यूरिंग डीन्स सोजर्न इन पेरिस ही स्पेंट 2 weeks विजिटिंग ऑल ऑफ द सिटीज कल्चरल अट्रैक्शंस। जब 2 हफ्ते के लिए डीन जो था, सॉरी डॉन, डीन जो भी है ये, जब वैसे तो डॉन बनेगा ये, डॉन जो है वो रुका था तो 2 हफ्ते के लिए उसने टाइम खराब किया था अपना। जेनोफोबिक, 2 अच्छे शब्द बने हैं इसके अंदर, देखो जेनो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू स्ट्रेंजर या फॉरेनर। फोबिक का वैसे तो मतलब होता है डर, लेकिन जेनोफोबिक का मतलब क्या होगा कि कोई विदेशी व्यक्ति को देखकर डर जाए कि हाय रे अंग्रेज आ गए और वो डर गया वहां पर, ऐसा तो नहीं होगा कि भागो इधर से। जेनोफोबिक का मतलब होता है कि जो विदेशी लोगों से या विदेशी कल्चर से जो नफरत करता है, कि विदेशी आ गए यहाँ पे, पहले तो सब ठीक ही था, अब ये विदेशियों ने आके सब ऐसी की तैसी कर दी है, तो वो कौन होगा, वो जेनोफोबिक होगा, जातिवाद करने वाला। रेसिस्ट कह सकते हैं आप इसको, रेसिस्ट, ठीक है। ये रेसिज्म जो वर्ड है आपने सुना होगा, रेस का मतलब नस्ल, ये रेस का मतलब नस्ल होता है, और जो नस्लवादी होता है उसको रेसिस्ट कहा जाता है, ठीक है। वही बोल देते हैं ना कि ओए नेपाली, ओए कालू, ओए ये और वो, कालू बोल रहे हो, थप्पड़ मारूंगा कालू बोल रहे हो, वो कौन हो गया, रेसिस्ट हो गया, ठीक है। ओ धोलिए, ओ पीलिए, वो ऐसे नाम रखता है जो, ठीक है। लिख तो लो साथ साथ, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो भाई, लिखो लिखो सभी लिखो जो भी देख रहे हैं। अच्छा एक शब्द अगर मैं लिखूं, जेनोफीलिया, आपने सुना होगा, जेनोफीलिया, पीलिया नहीं भाई, जेनोफीलिया। जेनोफीलिया का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा हो उसको विदेशी कल्चर, विदेशी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगे। कईयों को शौक होता है ना कि अरे वो, कईयों को शौक क्या, इस पे तो आप एग्री करोगे, डोरेमोन तो सभी ने देखा है, डोरेमोन में जो सुनिए होता है, ये मेरे पापा लेके आए थे, वो अभी अमेरिका गए थे, वो यहाँ से ये वीडियो गेम लाए हैं, इतनी देर में लाओ मुझे दो, वो जियान लेके चला जाता है। तो वो कौन दिखाया उसके अंदर, वो जेनोफीलिया टाइप का व्यक्ति है कि उसको विदेशों से लाई हुई, विदेशों से आई हुई चीजें बड़ी अच्छी लगती है उसे, है ना, ये मैं लेकर जाऊंगा, वह जो भी है जैसे बोलता था वो, जेनोफीलिया। फॉन्ड ऑफ, फॉरेन कल्चर एंड कस्टम्स। अरे आपने अपने प्यारे भारत देश के अंदर ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा देखा होगा कि भारत को सबसे ज्यादा गालियां देनी है, और विदेशों के जो वो गोबर भी है तो उसको सिर पे रखने को तैयार है वो लोग, ऐसे कि वहां पे है ना, जब मैं अभी ऑस्ट्रेलिया जाके आया था तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में क्या कि इतनी बढ़िया जगह, लोग जो इतना कानून को मानते हैं, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में इतना मानते, अरे तो तू मान ले, यहाँ पर तेरे को किसी ने मना किया कि यहाँ के कानून को नहीं मानना? जब लोग ही नहीं मान रहे तो सरकार, मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी गवर्नमेंट के पक्ष में कह रहा हूँ, चाहे वो कहीं की भी हो, कि लोग ही मान ले अगर रूल्स को, तो ये भारत देश उनसे कितना आगे निकले और कितना जल्दी निकलेगा।
लेकिन कोई नहीं करता ऐसे, इसलिए अगले अपने यही विदेशी भाषा पढ़ते हैं, ठीक है। तो जेनोफिलिया, फॉन्ड ऑफ फॉरेन कल्चर एंड कस्टम्स, वहां के कस्टम्स और कल्चर की खूब बड़ाई करना, ठीक है जी। जेनोस क्या होगा, थैनोस मत कर देना, जेनोस जो होता है वो फॉरेनर्स को बोलते हैं, जेनोस फॉरेनर्स। मीनिंग वन वर्ड में क्या बनाइए, हैविंग और शोइंग अ डिसलाइक ऑफ और प्रिजुडाइज अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। पहले से दिमाग ऐसे सेट कर लेना, बाहर के लोग हैं, इंग्लैंड से आया है, जरूर भिखारी होगा। अरे तो ऐसा था ना, वो वहां पर भूखे मर रहे थे, 14वीं शताब्दी की बात है कि वहाँ अकाल पड़ा था, लगभग 7 करोड़ की आबादी थी यूरोप की, और वो 7 करोड़ से घटकर कोई 3.5 करोड़ के आसपास आ गई। फिर बेचारे भूख मरते हुए, उन्होंने किसी देश का नाम सुना था कि एक देश है वहाँ खाने पीने को बहुत कुछ है, पैसा बहुत है, वहाँ के लोग बहुत अमीर है, तो वो ढूंढते 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 भारत आ गए। असल में ऐसे आए थे, फिर हमें भिखारी बना गए, और तो और कल्चर में भिखारी बना गए। और ये भाषा, खैर वैसे मैं ऐसे जज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तो रोजी रोटी है भाई, खैर मैं क्यों इसको बुरा कहूँगा, लेकिन भाषा दे गए हमें एक, हालांकि हमारे पास अपनी भाषा जो है हिंदी भाषा वो भी बहुत अच्छी है, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, ठीक है। ये जैसे मान लो कि इंग्लिश ज़्यादा अच्छी कैसे है कि ये पड़ोसियों की लुगाई है, ठीक है, तो इस पर अपनी नज़र रहती ही है, ठीक है ना। ये जूते खाने वाली बात तो नहीं हो रही क्या, नहीं भाई, खैर समझ आ गया होगा आपको। ये एंटोनिम्स क्या क्या आएंगे इसके, बाउंटीफुल, परमिसिव, थॉटफुल, लीनियंट। बाउंटीफुल, परमिसिव, थॉटफुल और लीनियंट, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, इतने स्ट्रिक्ट ना रहें अपने जब, तो उसको ऐसा बोल सकते हैं। देखें, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखो, मूर्खिया, ये मर्की है, मर्की, मैं मूर्खिया बोल गया इसको, मूर्खी, मर्की है ये, मूर्खी मत कर देना, मर्की। मर्की का मीनिंग क्या होता है, मर्की का मीनिंग वैसे तो होता है संदिग्ध, या फिर आप लिखिए कि मैला कुचैला, जैसे होता है ना गंदा, छी, हाय गंदा, वो वाला संदिग्ध कह दो, या फिर आप कह दो अनप्लीजेंट। जैसे बॉयज हॉस्टल में हम लोगों का रूम हुआ करता था, हम लोगों का सभी का ही बेड होता था अपना अपना, वो यूजुअली कैसा होता है, मर्की होता है, अनप्लीजेंट, के उस बेड पे उस व्यक्ति के अलावा नहीं सो सकता वो जिसका बेड है, ठीक है। संदिग्ध तो खैर, बेड संदिग्ध तो क्या होगा, उसके अंदर बम थोड़ी ना रखेगा वो, उठाना है कि इसको उड़ाना है। आपने एक शब्द सुना है मर्किन, मर्किन क्या होता है, अ पीस ऑफ आर्टिफिशियल हेयर, विग जिसको बोलते हैं ना, विग लगाए लोग घूमते हैं, पैचेस लगा लेते हैं, कि अर्ध गंजे होने पर जो पैचेस लगा लेते हैं वो मर्किन, उसको क्या कहेंगे, अ पीस ऑफ आर्टिफिशियल हेयर। फिर बाइक पे जाने से डरते हैं वो व्यक्ति, तो इसका मीनिंग देख लो, डार्क एंड डर्टी और डिफिकल्ट टू सी थ्रू, कि यार नहीं यार मेरे को नहीं पसंद आ रही ये चीज, यार हटाओ यार इसको, क्या है ये, वो वाली। सिनोनिम्स, क्लाउडी या डार्क, अनप्लीजेंट तो मैंने लिख ही दिया। एंटोनिम, ब्राइट, ल्यूमिनस, कि वाह मजा आ गया। प्लीजेंट, कोई ऐसी चीज जिसको देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाए, वो क्या होगा, प्लीजेंट होगा। लिख लेना। द रिवर वॉज ब्राउन एंड मर्की आफ्टर द स्टॉर्म, मिट्टी गिर गई उसमें बहुत ज्यादा। नेपोटिज्म, वाह भाई वाह, कितना नया वर्ड आया, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, नेपोटिज्म, है ना, नेपोटिज्म। सिनोनिम लिख लो इसका, किसी की फेवर करना, फेवरेटिज्म, भाई भतीजावाद, जिसको हिंदी में कह सकते हो आप भाई भतीजावाद। पता नहीं कोई एग्जाम हुआ था किसी स्टेट में, तो वहां के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने वहां के पीसीएस के एग्जाम में अपने साले को और साली को लगवा दिया। कोई स्टेट थी, पता नहीं भारत देश में ही है कोई। द प्रैक्टिस अमंग दोज
with power of influence or favoring relatives or friends, especially by giving them jobs। भाई एग्जाम्पल भी वही आ गया, पता नहीं वो व्यक्ति का नाम क्या है, नाम याद नहीं आ रहा, कोई स्टेट है उसके अंदर वहां के शिक्षा मंत्री ने 2019 में ऐसा किया था, 19 के आसपास, वहां का जो पीसीएस का एग्जाम था अपने साले को कलेक्टर लगवा दिया। जीजा हो तो ऐसा, वो उसके साले ने ये बात बोली फिर कि मैं हूं आपका साला आधा घर वाला, मुझे जॉब लगाओ। लिख लीजिए इसको। अच्छा, एक शब्द आपने सुना होगा, डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड एक वर्ड है, एक वर्ड है इंटरेस्टेड। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरेस्टेड का एंटोनिम क्या होगा, इंटरेस्टेड का एंटोनिम डिसइंटरेस्टेड नहीं होगा, इंटरेस्टेड का एंटोनिम होगा अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड, देखो आप किसी चीज को, कोई काम करने में इंटरेस्टेड हो तो वो इंटरेस्टेड हुआ, नहीं हो तो अनइंटरेस्टेड हो गया। लेकिन डिसइंटरेस्टेड क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, एवरेज आएगा और वो हो जाएगा न्यूट्रल। डिसइंटरेस्टेड कि आप नेपोटिज्म या फिर वो बायस्ड नहीं हो, ये बायस्ड लिख सकते हो आप इसको, बायस्ड, आप बायस्ड नहीं हो, डिसइंटरेस्टेड हो मतलब कि न्यूट्रल हो। जैसे आपको पता ही है कि जज साहब को कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। और ये जो फैसले वगैरह आते हैं तो उसमें न्यूट्रल, किसी केस में मान लो नहीं रहे, वो बायस्ड हो गए कि हिरण जो था वो गोली से नहीं मरा है, हार्ट अटैक से मर गया भागते भागते, या सिर पे डाली लग गई थी उसके, हैं, समझ रहे हो। या फिर जो उस दिन गाड़ी जो है वो कोई और चला रहा था, भाईजान नहीं चला रहे थे, फुटपाथ पे जो लोग सो रहे थे, हैं, समझ रहे हो। तो जज साहब को कैसा होना चाहिए था, डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए था। बट आगे का सेंटेंस आप खुद पूरा कीजिए। लो भाई, सिनोनिम पार्टीशनिज्म, ये क्या, पार्टीसनशिप, पार्टीशन कर दिया, पार्टीसनशिप। कौन सी शिप, बहुत अच्छी शिप, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको, ये ऐसे तो दिक्कत नहीं है ज्यादा कुछ इसमें। पेट्रोनेज इसका सिनोनिम है भाई, भाई भतीजावाद कोई बोलते हैं। अब बात सुनो आप, पेट्रोनेज वर्ड को याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में पेट्रोनेज से रिलेटेड 1 वर्ड का क्वेश्चन आता है। उन्हें पता है कि आप नेपोटिज्म याद करके बैठे हो, फेवरेटिज्म याद करके बैठे हो, बायस्ड आपको पता है, इसका एंटोनिम डिसइंटरेस्टेड है ये आपको पता है, लेकिन आपके एग्जाम में पेट्रोनेज वर्ड आता है। हम इसको पेट्रियार्की से रिलेट कर बैठते हैं और पेट्रियार्की से रिलेट नहीं करना है, पेट्रोनेज वर्ड है जिसका मतलब है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, इम्पार्शियलिटी इसका एंटोनिम हो चला। और अब ये मैं चला अगले वर्ड की ओर। लिंचिंग, तो ये तो भाई मॉब लिंचिंग वगैरह ये आपने सुना ही है। लिंचिंग का मतलब होता है किलिंग, ठीक है। मॉब लिंचिंग वर्ड होता है ना एक, मॉब लिंचिंग। तो मॉब का मतलब क्या हुआ, मॉब का मतलब होता है एंग्री क्राउड, एंग्री क्राउड। अच्छा एक चीज और बताता हूँ आपको, मॉब से पहले अगर आपने एंग्री लिख दिया ना, एंग्री मॉब, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सुपरफ्लाउज हो जाएगा। मॉब का मतलब, खुद का मतलब क्या हुआ, एंग्री क्राउड, और उससे पहले आप एंग्री लगा दो तो एंग्री, एंग्री क्राउड। इतना क्राउड को क्या एंगर हो गया भाई, है किस बात पे गुस्सा है इतना, क्या हो गया ऐसा। तो मॉब से पहले आपने एंग्री नहीं लगाना। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा मोबोक्रेसी, क्रेसी जो शब्द होता है उसका मतलब क्या होता है, टू रूल, शासन करना। किसके द्वारा, मॉब जब शासन करे, जैसे पत्थरबाज टाइप के लोग हैं वो जब शासन शुरू कर देते हैं, सरकार उनकी बात माननी शुरू कर दे तो वो मोबोक्रेसी हो जाता है। A group of people kill someone for an alleged offense without a legal trial. ट्रायल फैसले को कहेंगे, स्पेशली बाय हैंगिंग, लोग जब ऐसी हरकत करें तो।
सिनोनिम हैंग या एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन भी मारने को ही बोलते हैं, किसी व्यक्ति को मार देना। इसका एंटोनिम क्या लिखोगे? एंटोनिम आएगा इसका टू प्रोटेक्ट या डिफेंड, डिफेंड या प्रोटेक्ट, बचाना किसी को। नेक्स्ट, प्रीपोंडेरेंट। प्रीपोंडेरेंट, देखो ये दो वर्ड है। प्रीपोंडेरेंट जो एडजेक्टिव है इसका मतलब तो हो गया प्रबल, शक्तिशाली या प्रबल। अगर मैं लिखता हूं इसको इस तरह से, प्रीपोंडेरेंस, प्रीपोंडेरेंस लिखा तो ये बन गया नाउन और इसका मतलब हो गया प्रधानता। दोनों शब्द लिख लेना भाई, प्रीपोंडेरेंस और प्रीपोंडेरेंट। अब ये आपके स्पेलिंग में भी आ सकता है, आपको स्पेलिंग्स याद रखनी है, सबसे बड़ी बात तो यही रहेगी आपके लिए, स्पेलिंग याद रखना, ठीक है ना। प्रीडोमिनेंट इन इन्फ्लुएंस, नंबर और इंपॉर्टेंस, तो वो प्रबल होना भाई, संख्या में अधिक होना, ये सब चीजें जो रहती हैं। शब्द क्या क्या है इसके अंदर सिनोनिम्स में? प्रीडोमिनेंट, प्रीवेलेंट, ये तो आगे। एंटोनिम अनयूजुअल, और ये शब्द देखो अनवांटेड, वांटेड नहीं है ये, कहीं आप इसको ऐसे मत कर देना। वांटेड आपको पता है ये अलग शब्द है, यहां पर अनवांटेड लिखा हुआ है। और ये जो वांटेड शब्द है, वांटेड का मतलब क्या होता है? वांटेड अगर मैं लिखूं वांटेड, इसका मतलब होता है यूजुअल या फिर हैबिचुअल। यूजुअल या हैबिचुअल किसका मतलब है? ये वांटेड का है, ठीक है। ये इसके क्या आ गए? एंटोनिम अनवांटेड। इसको यूज करें सेंटेंस में। देयर इज अ preponderance of hard working people, जो हार्ड वर्किंग पीपल है हर जगह उनकी प्रधानता रहती है, उनको हर कोई उनका आदर सत्कार करता है। कभी कभी अनलीज्ड, ये सिंपल सा है यार, अनलीज्ड तो वर्ब है एक, और इसका आप एडजेक्टिव भी बना सकते हो अनलीज्ड का, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है। हाँ लेकिन मैं ना एक काम करता हूँ, इसके आपको मैं फ्रेजल वर्ब्स बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अनलीज्ड का एक मीनिंग तो होता है टू सेट फ्री, जो कि लिबरेट वर्ब से रिलेटेड है, लिबरेट। अनलीज्ड, अनलीज्ड वैसे एडजेक्टिव है, मैं इस ये ना अनलीश से रिलेटेड मैंने बताया, ये अनलीश। अनलीज्ड का मतलब आप इसको एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो, इसका मतलब कि कोई व्यक्ति जो कि अनलीज्ड है, फ्री है, ठीक है। वो अनलीज्ड की बात करें तो अनलीश को अगर आप फ्रेजल वर्ब से बताना चाहो तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, स्ट्राइक अप, लीड ऑफ, ये दोनों ही अनलीश के फ्रेजल वर्ब में सिनोनिम्स हैं। और क्या मीनिंग निकलता है तब इसका? अनलीश का मैंने आपको बताया ना दो मीनिंग है, एक तो टू सेट फ्री और एक इसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट। तो जब इसका मीनिंग टू स्टार्ट होगा तो ये दो फ्रेजल वर्ब्स इसके लिए, इसके साथ आप यूज कर सकते हैं, टू स्टार्ट, है ना। ये आपके बहुत काम की चीज है वैसे, एक सिंपल से वर्ड को हमने थोड़ा सा अच्छा बना लिया। एंटोनिम वैसे तो सिनोनिम्स देखो, अनलूज, अनब्रिडल,
रिलीज फ्रॉम द लीश, फ्रॉम अलीश, किसी को रिलीज करना। सिनोनिम्स तो हो गए, एंटोनिम देखिए आप। रिस्ट्रेन, प्रिवेंट, या हम लिखे होल्ड बैक, रोकना, मतलब रिस्ट्रेन रोकना, होल्ड बैक। एक आपने शब्द सुना होगा, डॉक्टर साहब कुछ दवाइयों को प्रेस्क्राइब करते हैं, कुछ दवाइयों को वो प्रोस्क्राइब करते हैं। प्रेस्क्राइब का एंटोनिम है प्रोस्क्राइब, कि भाई नहीं ये दवाई नहीं खानी है आपने, कि ये खाने से क्या तुम सही हो जाओगे, भाई सही हो गए तो वापस कैसे आओगे, है। डायनामिज्म, सिंपल सा वर्ड है डायनामिज्म। डायनामिज्म एक नाउन है। ये आपने एक शब्द सुना होगा डायनेमिक, एक होता है ना डायनेमिक, डायनेमिक एनर्जी जिसको काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो डायनामिज्म गतिशीलता, गतिशीलता, डायनामिज्म गतिशीलता। इसको है ना आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये जो सिनोनिम्स लिखे हैं ना, विगोर भी लिख सकते हो, वाइगोर, पावर, ताकत। द फैक्ट ऑफ टू और मोर इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस हैपनिंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। डायनामिज्म गतिशीलता के, भाई ठीक है चलो साथ साथ ये काम भी हो रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिनोनिम्स बीन्स, बाउंस, ब्रायो, डैश, ड्राइव, एनर्जी, एस्प्रिट, वाइगोर, वाइगर भी बोलते हैं कई इसको। एंटोनिम्स लिथार्जी, लिस्टलेसनेस, स्लर्जीनेस, टॉर्पिडिटी, इम्पोटेंस, शक्तिहीनता को कह रहे हैं। स्लगिश वर्ड जो है वो आलसी को कहते हैं। लेथार्जिक भी आलसी व्यक्ति होता है। अपने आसपास देखिए, आलस से भरे लोग मिलेंगे आपको। लाउडेबल, लाउडेबल, लाउडेबल का मतलब कि जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेबल, प्रेजेबल जो तारीफ के योग्य होता है ना, उसको बोलते हैं लाउडेबल, तारीफ के लायक हो जो। अच्छा एक शब्द और होता है इसके जैसा ही, लाउडेटरी। लाउडेबल तो एडजेक्टिव हो गया, लाउडेटरी क्या होगा? लाउडेटरी के दो मीनिंग निकलते हैं भाई। एक तो होता है एड्यूलेटरी, चापलूसी करना कुछ ज्यादा ही, कि सर क्या शर्ट पहनी है सर आपने, सर वो वाला कह रहा बस बस गिर जाएगा क्या साथ में है। एड्यूलेटरी, चापलूसी करना। और ये एडमायर भी हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा इसको पॉजिटिव वे में देखो तो ये एडमायरिंग भी आप इसको कह सकते हो, किसी को एडमायर करना कि वाह यार बाकी सब ठीक है, वाह यार कि तू यहां कर क्या रहा है, भाग जाए यहां से। इसको आप लाउडेड भी लिख सकते हो। लाउडेड का मतलब प्रेज्ड, प्रेज्ड जिसकी तारीफ हो जाए। लो भाई एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखे होंगे। ये अच्छा वर्ड है भाई, ट्रायम्फेलिज्म। आपने वर्ड सुना होगा ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? विजय। बाइक आती है ना ट्रायम्फ की, हार्ले डेविडसन से भी तगड़ी लगती है मेरे को तो वो भाई, बहुत खतरनाक बाइक है, ट्रक की तरह होती है। लेकिन ट्रायम्फलिज्म का मतलब क्या होगा? वो एक नाउन बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, जिसका मतलब हो जाता है विजयीवाद, या आप कहें विजयवाद। विजयवाद एक जो विचारधारा होती है, एक्सेसिव exultation over one's success or achievements used especially in a political context। कि भाई विजयवाद की जो विचारधारा है कि कैसे भी करके मुझे जीतना है। जैसे मैं कह दूं इसको
एन एटीट्यूड, मतलब किसी में एटीट्यूड आ जाना, आप ऐसे वो देखो एटीट्यूड, आप अपने साधारणता बोलते हैं ना एटीट्यूड आ जाना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एन एटीट्यूड और फीलिंग ऑफ विक्ट्री। कह रहा भैया अब तो हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है, हम जीत लिए तुम हार लिए और ये हो गया और वो हो गया, करते करते मेंस दिया घर बैठ गए फिर। ठीक है, तो एन एटीट्यूड और फीलिंग और ऑफ विक्ट्री, अपने आप को सुपीरियर समझना। सिनोनिम क्या होगा, प्राइज विनिंग या चैंपियन, ये वाले विचार है ना। एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम सेल्फ डिस्ट्रस्ट, खुद पर विश्वास ना करना। मीकनेस, अपने आप को मीक, कमजोर, पोपला, बोंगड़ मान लेना। ठीक है, मीकनेस हो जाएगा वो। ये शब्द आया होगा समझ में आपको, लगता तो है। डाउट्स वगैरह पूछा करो, खत्म हो गए, चलो कोई नहीं। ठीक है, आज के हमारे मुझे लगता है कम से कम 20 के आसपास वर्ड्स, 20 तो से तो ज़्यादा ही हो गए अगर वो एंटोनिम सिनोनिम्स गिने तो, है ना। पढ़ रहे होगे, नोटबुक वगैरह लगाई होगी आप लोगों ने, वो कैब की अलग से लगा लो, थोड़े दिन वो कैब की क्लास होने वाली है। बाकी है ना, आपको जिस टॉपिक पे क्लास चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताओ, थोड़ा बहुत इंटरेक्ट भी करो, नहीं तो व्हाट्सएप पे आप बताओ मुझे कि आपको कौन सी क्लास है इंग्लिश की ऐसी जो नेक्स्ट क्लास में चाहिए, मैं वो टॉपिक ले आऊँगा। ठीक है, थोड़े दिनों में प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको मैं एसएससी का सॉल्व करवाने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर मतलब 2023 का, है ना। एक सीरीज ही बनाएंगे अपने उस पर भी, तो करो आप लोग भी अभियान ये वाला शुरू, और मैं आपके लिए अवेलेबल हुई। और फटाफट फटाफट अपने 1000 सब्सक्राइबर पर आ जाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स पर जल्दी से जल्दी आते हैं। ठीक है ना, चलो वीडियो को देखो, लेक्चर को अटेंड करो इसको, और फिर नोटबुक में लिख लेना ये। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।